बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद मुबारक, रमज़ान का महीना मुबारक। आज पहला रोज़ा और पहले रोज़े की पहली बरकत है। हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग औलिया सुलहा फरमाया 6 महीने रमज़ान की कैफियत में और 6 महीने जाने की कैफियत में, 6 महीने इस्तक़बाल की कैफियत में गुजारते थे और 6 महीने इस्तिग़फ़ार की कैफियत में गुजारते थे। अजीब बात है, 6 महीने रमज़ान का इस्तक़बाल रहता था और फिर रमज़ान में भरपूर ज़िंदगी, अपने कामों से फुर्सत, फरागत, दुनिया के मशागिल। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, ये रमज़ान आते रहेंगे, हम नहीं होंगे। और फिर रमज़ान के दिन रात को वाकई बाबरकत, मोतबर, मुस्तनद बनाते थे और लूटते थे। जब रमज़ान गुजर जाता फिर 6 महीने उसकी नदामत में गुजरते थे कि या अल्लाह रमज़ान आया, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, ऐ अल्लाह हम उसके रोज़ों की कदर न कर सके, रमज़ान तेरी आमद का इस्तकबाल न कर सके, रमज़ान तेरे अंदर जो मोतबर, मुक़द्दस, मुअत्तर, मुतहहर, मुनव्वर अमल थे वो न कर सके जितना करना था। फिर 6 महीने नदामत के, यानी 6 महीने इस्तकबाल, 6 महीने इस्तिग़फ़ार। ये हमारे बड़ों का रमज़ान होता था और इंशाअल्लाह हमने ऐसा ही रमज़ान गुजारना है। पहला रोज़ा है और पहले रोज़े की बरकत है। अब तो रमज़ान ठंडा हो गया और ठंडक में रमज़ान आ गया हमारे पास। दिन भी छोटे, हवाएं भी ठंडी, वो लू, वो हब्स, वो गर्मी के रमज़ान गुजार लिए। मुजाहिदे करने वालों ने मुजाहिदे कर लिए, अल्लाह के ख़जानों से पाने वालों ने पा लिया। तो ठंडा रमज़ान है। ये जो आज का पहला रोज़ा है, इस पहले रोज़े की सबसे पहली जो ज़िंदगी है ना, वो रोज़े के साथ कुरान है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कुरान में फरमाया फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस कुरान को गौर से सुनो, इसको तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इसी तरह गौर से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो ताकि अल्लाह की रहमत तुम पे बरसे। कुरान के साथ रमज़ान गुजारना है, ये फैसला कर लें आज पहले रोज़े में। कितने ख़त्म करने हैं, कितने पारे पढ़ने हैं, या एक ख़त्म करना है या 2 ख़त्म करने हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, ये हज़रात रमज़ान का इस्तकबाल कुरान से करते थे। नफिल में कुरान, तरावी में कुरान, बैठ के कुरान और सामने कुरान रख के पढ़ते थे। और जो कुरान को देख के पढ़ता है उसकी नज़र तेज़ होती है, जो कुरान को देख कर पढ़ता है उसकी याददाश्त ज़्यादा होती है, जो कुरान को देख के पढ़ता है पागलपन से महफूज रहता है। जो कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को पढ़ना भी सवाब, कुरान का नाम लेना भी सवाब और कुरान को सीने में लेना भी सवाब। तो हम कुरान को बहुत तवज्जो दें और कुरान पर बहुत ज़्यादा इस्तेहज़ार करें कि हमने इस रोज़े में, रमज़ान के पहले रोज़े में कुरान पे बहुत तवज्जो। एक अमल बताता हूँ जो आपने रमज़ान में 2 वक्त करना है, एक असर के वक्त करना है और एक मगरिब यानी इफ्तार के वक्त करना है। सिर्फ 2 वक्त करना है, बाकी आप तस्बीहात करें, सारा दिन कुरान पढ़ें, जिक्र करें, नफिल पढ़ें, आमाल करें, फ़र्ज़ पढ़ें, लेकिन ये 2 अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इनको ज़रूर आपने करने हैं और ये 2 अमल आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ़ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फतूहात के दरवाजे देखे हैं इसमें, फतूहात के दरवाजे, वो रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात,
فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا، یہ پہلے رمضان کا عمل بتا رہا، یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب میں افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں، منہ میں کھجور ڈال کے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اور اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت، بہت رحمت ہے۔ اور انشاءاللہ آج کا ہمارا پہلے رمضان کا روزہ اسی قرآن کے ساتھ اور سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے ساتھ گزرے گا، اور بہت بابرکت روزہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کمائی کر لیں گے، کیونکہ پہلا روزہ آخری روزے تک اپنی برکتیں لے کر دے گا اور لے کر چلے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا روزہ خیر کے ساتھ گزرے گا۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرے روزے کی بات کریں گے، انتظار کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔